अभी अभी आपको याद होगा रिसेंटली गिराट रासमस को एशियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। जी हाँ, 2024 के सबसे बेहतरीन एशियन क्रिकेटर प्लेयर का अवार्ड जो आईसीसी को लगा, उन्होंने गिराट रासमस को कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट किया। तो उसी के बाद कहीं ना कहीं हमें एक ईमेल आया कि हमारी एक डेलीगेट के व्यूअर का कि गिराट रासमस को 2024 का आईसीसी अवार्ड मिला है, तो क्या आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अब तक जब से ये अवार्ड शुरू हुए तब से हर साल 10 साल किस किस एशियन प्लेयर्स को ये अवार्ड मिला है। तो हमने सोचा कि चलिए उन्होंने एक अच्छा स्टैट इन्फॉर्मेशन पूछा है एशिया से रिलेटेड, तो डेलीगेट लगातार कोशिश करता है। डेलीगेट ने बहुत सारे स्टैट्स अपडेट्स आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमने रख रहे हैं जो आपको शायद कहीं पर भी नहीं मिले थे। एसोसिएट लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो वो हम लगातार आपके लिए करते रहते हैं और इसीलिए हम सोचते हैं चलिए इसका एक वीडियो दिया जाए। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर आपके पास भी कोई सवाल है ऐसे रिलेटेड, कोई स्टैट आप जानना चाहते हैं, कोई एशिया से रिलेटेड कोई स्टैट हो या कोई भी जो किसी टीम के खिलाफ किसी प्लेयर का स्टैट्स हो, कुछ भी आपको जानना हो तो आप कमेंट इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं देंगे लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि उसका आंसर आपके सामने प्रेजेंट करें वीडियो के थ्रू। चलिए अब बात करते हैं, तो अभी तक कुल मिलाकर कितनी बार एशियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ऐसी तरफ से, और कौन कौन सी टीमों ने कितनी बार अभी तक जीता है, पहले ये जानते हैं, फिर किसने जीता है वो भी लिस्ट आपके सामने देंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें टोटल 17 बार जी हाँ आईसीसी ने एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, यानी कि 17 बार एसोसिएट को ये किसी क्रिकेटर को ये अवार्ड मिला है। वहीं पर किस टीम को कितनी बार मिला है अगर इस पर एक नज़र डाल लें तो नीदरलैंड को सबसे ज़्यादा 4 बार आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, नीदरलैंड के प्लेयर को 4 बार। वहीं पर स्कॉटलैंड के प्लेयर को 3 बार यहाँ पर मिला है। आयरलैंड जब एसोसिएट थी तब उनके प्लेयरों को 3 बार ये इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वहीं अफगानिस्तान जब एसोसिएट थी तब उनके प्लेयर को 2 बार इस अवार्ड से नवाजा गया है। बिल्कुल, उसी के बाद नामीबिया को 2 बार नवाजा गया, नामीबिया को 2 बार ये अवार्ड मिल चुका है, केन्या को 1 बार मिल चुका है, ओमान को 1 बार मिल चुका है और यूएई को 1 बार मिल चुका है। यानी जो अभी की अगर आप प्रेजेंट एशियन टीम की बात करें तो उसमें से नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, केन्या, ओमान और यूएई इनको ऐसे अवार्ड्स मिले हुए हैं। और अगर आप ओडीआई स्टेटस में देखेंगे तो कनाडा, यूएसए और नेपाल, इनको अभी तक ओडीआई एशियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ मिला नहीं है। तो ये लिस्ट कहीं ना कहीं है अभी तक की सामने। चलिए अब आपको लिस्ट के साथ शुरुआत कराते हैं। तो 2007 में सबसे पहली बार आईसीसी एशियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। तो 2007, 8 और 9 एंड लगातार वहां पर 3 साल की बात करते हैं, वहां पर किन प्लेयरों ने ये अवार्ड जीता। बिल्कुल, 2007 की बात करें तो आईसीसी के एसोसिएट क्रिकेटर रहे थे थॉमस ऑडेयो, केन्या के। जी हाँ, केन्या के जो सभी आप नाम जानते हैं। वहीं 2008 में नीदरलैंड के स्टार प्लेयर और एसोसिएट के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहे रियान टेन डॉयस्टे, जी हाँ, जो कि नीदरलैंड से हैं। उन्हें 2008 में आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर का अवार्ड मिला था। और 2009 में आयरलैंड के विलियम पॉटरफील्ड को आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर का अवार्ड मिला था। बिल्कुल, कुछ बड़े दिग्गज नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं इन तीनों लिस्टों में जो आपने देखे। चलिए इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब 2010 में, अब ये देखिए, इसे कहते हैं एक कैरिस्मेटिक प्लेयर। अब देखिए 2010 में रियान टेन डॉशेट ने फिर ये अवार्ड जीता, आईसीसी एशियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। फिर 2011 में भी जीता, लगातार 2 बार ही जीता, और एक बार वो पहले 2008 में जीत चुके थे, लेकिन 3 बार अब तक वो जीत चुके हैं आईसीसी एशियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और अभी तक कोई भी प्लेयर ये नहीं दोहरा पाया। हाँ, गिराट रासमस 2 बार जरूर हो गए, बहुत करीब पहुंच गए। 2012 में जो जॉर्ज डॉगल, ये भी आयरलैंड के थे, इन्होंने कहीं ना कहीं ये अवार्ड जीता। उसके बाद आगे की लिस्ट क्या है? बिल्कुल, 2013 की बात करें तो केविन ओब्रायन आयरलैंड से, जिन्होंने ये आईसीसी का अवार्ड, एसोसिएट क्रिकेटर का अवार्ड जीता। 2014 में प्रेस्टन मॉम्सन स्कॉटलैंड के, जी हाँ, काफी कप्तान भी रह चुके हैं। बिल्कुल काफी बेहतरीन प्लेयर भी रहे हैं स्कॉटलैंड के लिए। और 2014 में इन्हें अवार्ड से नवाजा गया आईसीसी एसोसिएट के। और 2015 में यूएई के खुर्रम खान को ये अवार्ड आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर का अवार्ड मिला। बिल्कुल, चलिए इसी लिस्ट को अब आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ाएं तो 2016, 17, 18 में आते हैं। 2016 की बात करें तो मोहम्मद शहजाद, अफगानिस्तान के, कोई हैरानी नहीं है, उस वक्त ये पीक फॉर्म में थे और जबरदस्त टीम के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। 2017 में राशिद खान, जी हाँ, 2017 में इन्हें आधे के लिए मिला, क्योंकि आधे जून के बाद तो शायद मेरे ख्याल से अफगानिस्तान को फुल मेंबरशिप मिल गई थी, लेकिन उस तक उन्होंने इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी। 2017 में राशिद खान को मिला। और 2018 में कैलम मैकलियर, स्कॉटलैंड के जो विकेट कीपर बल्लेबाज है, उन्हें ये इस आईसीसी एशियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है दिया गया। चलिए इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा और करीब आते हैं 2019, 21 और 22। जी हाँ, क्योंकि 2020 में इतना क्रिकेट हुआ ही नहीं कि एशियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला जाए, तो 2019, 21 और 22 है। बिल्कुल, 2019 की बात करें तो काइल क्वाइट्जर के
स्कॉटलैंड के फॉर्मर कैप्टन रहे जी हाँ। और वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन रहे हैं एसोसिएट में, ये काइल कॉइट्जर। उन्हें 2019 में इस अवार्ड से नवाजा गया। 2021 की बात करें तो जिशान मकसूद, जी हाँ, ओमान के फॉर्मर कैप्टन, परफॉर्मेंस रही थी उनकी उस साल। बिल्कुल 2021 में इन्हें आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर के अवार्ड से नवाजा गया था। 2022 में, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिनको 2024 में मिला, जी हाँ। उनको पहले 2022 में मिला था नामीबिया के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर गेरार्ड इरास्मस, जो कि आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर से नवाजे गए। बिल्कुल, अब इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं 2023 और 2024। 2024 तो आप जानते ही हैं, ऑब्वियसली गेरार्ड इरास्मस को मिला है। 2023 में बेस्ट डील लीड को मिला, नीदरलैंड्स के बेस्ट डील लीड जो कि ऑलराउंडर है, इन्हें कहीं ना कहीं इस अवार्ड से नवाजा गया। तो ये कंप्लीट लिस्ट थी 2007 से 2024 तक अब तक किन किन एसोसिएट प्लेयर्स को आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अभी प्रेजेंट जो ओडीआई स्टेटस की टीम्स है उसमें यूएसए, कनाडा और नेपाल बचती है। कनाडा भी बहुत रिसेंटली, ऐसे कनाडा ने पहले भी बहुत खेला हुआ है, लेकिन अभी रिसेंटली जो वापसी की है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा इस रेस में आता है। मुनांग पटेल बहुत क्लोज थे इस बार की बात करें जो गेरार्ड इरास्मस को मिला, लेकिन गेरार्ड इरास्मस जो विकेट्स लिए हैं 36 करीब, शायद उसी की वजह से उन्हें यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फायदा मिला आईसीसी के अवार्ड्स में। लेकिन मुनांग पटेल का भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस था, बहुत ही क्लोज थे वो इस अवार्ड के। मेरे ख्याल से आप समझ लीजिए कि गेरार्ड इरास्मस, ब्रेंडन मैकमुलन और मुनांग पटेल, इन तीनों के बीच में ही एक रेस थी कि 2024 का किससे मिलेगा। लेकिन आईसीसी ने कहीं ना कहीं आईसीसी को लगा गेरार्ड इरास्मस को मिलना चाहिए, तो उन्होंने उसे दे दिया। और बाकी अगर आप बात करें नेपाल की, तो नेपाल काफी वक्त से यहाँ पर लगातार खेल रहा है। उम्मीद करेंगे कि नेपाल के कोई एक ऐसे परफॉर्मर निकले जो पूरे साल में सबसे बेहतरीन परफॉर्मर हो सारे एसोसिएट टीमों को मिलाकर। तो ये अभी तक तो हुआ नहीं है कि ऐसा जब से उन्होंने खेलना शुरू किया है कि नेपाल के प्लेयर सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहे हो और पूरे अमंग एसोसिएट कि आईसीसी ने अवार्ड दिया जाए। लेकिन उम्मीद जरूर करेंगे, बिल्कुल जरूर। पारस खड़का नॉमिनीज में जरूर आए थे काइल कॉइट्जर के साथ, और वो खैर एक प्लेयर थे भी, उसके बाद अभी कोई ऐसे दिखे नहीं, लेकिन वो एक थे जो डिजर्व करते थे। लेकिन उनसे शायद थोड़ी सी और बेटर परफॉर्मेंस किसी और प्लेयर की हो गई, वरना वो डेफिनेटली एक टाइम पर आकर वो बहुत क्लोज होंगे उस अवार्ड के। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, जरूर ऐसा नहीं है, वो उनमें बहुत वो हैं, शक्ति गोचन सर भी वहाँ पर हैं, तो कुछ ऐसे नाम खास करके पारस खड़का ने जिस तरीके से पूरा क्रिकेट को संभाला हुआ था, नेपाल के खूब रन्स किए, डिवीजन से ऊपर लेकर आए, तो एक नॉमिनी तो जरूर वो रहे, हमेशा ही रहे हैं जब तक उन्होंने क्रिकेट खेला है। लेकिन आपने सही कहा, उनसे बेहतर भी किसी ने किया होगा, इसलिए आईसीसी ने उन्हें देकर पारस को नहीं चुना होगा। बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल अब खैर पास गया सो गया, लेकिन अब उम्मीद बहुत है। अब कहीं ना कहीं जो एक नया साइकिल शुरू हुआ है, वो उम्मीद करेंगे कि परफॉर्मेंसेस बेहतर हो टीम की और एक अवार्ड इधर भी यहाँ पर आए। और यूएसए के लिए भी सेम वही हमारा कहना होगा, यूएसए के भी और कनाडा के लिए भी कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं दोनों टीमों के पास। बिल्कुल देखना पड़ेगा कि आखिर अवार्ड इन तीनों में से ये अवार्ड सबसे पहले कौन लेकर आता है, पहले वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल यही लिस्ट थी, तो उम्मीद है कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और अगर आप इस तरह की कोई स्टैट्स या कोई रिकॉर्ड जानना चाहते हैं एसोसिएट्स रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्वेश्चन पुट ऑन कीजिए। पूरी कोशिश करेंगे कि उसका आंसर हम निकालकर आपके सामने वीडियो के थ्रू ही प्रेजेंट करें। अगर थोड़ा समझाना होगा तो वीडियो के थ्रू देंगे, और अगर नॉर्मली आंसर होगा तो फिर हम कम्युनिटी में आपके डाल देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बने रहिए डील क्रिकेट चैनल के साथ। बाय।